और अब खेल में वो घड़ी आ गई है जहां अब मजबूत खिलाड़ियों में से कोई एक घर जाएगा। जी हां, अब जो इस हफ्ते लोग नॉमिनेट हुए हैं उनमें से अगर खतरे की दीवार है तो देबोलिना और निकी। अगर देबोलिना जाती है तो एजाज खान घर से बाहर चले जाएंगे, एजाज के फैंस वोट देंगे। तो क्या निकी तंबोली के लिए मुश्किल वक्त आ गया है, क्योंकि अब एक के बाद एक सफाया होना शुरू हो जाएगा, वक्त आ गया है अब टॉप जो लोग हैं चैलेंजर्स और प्लेयर्स में से उनमें से घर जाने का। और अगर बात करें तो राखी सावंत अब हद से बाहर गुजर गई, इंतहा हो गई उनकी मनोरंजन की, जिस पर रुबीना और अभिनव जिसको ले नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर बात करें, राहुल कृष्ण वैद्य ने अपना खेल बदल दिया है। कल 2 दिनों से लगातार उन्हें ये बैशिंग मिल रही थी मीडिया द्वारा और उसके बाद फैंस जनता द्वारा कि वो रुबीना के सहारे खेल खेल रहे हैं। तो आज उन्होंने अपना पूरा गेम पलट कर रख दिया। पलटे तो विकास गुप्ता भी, विकास गुप्ता ने भी 24 जबरदस्त पलटी मारी है, लेकिन पलटी मारने पर वो जहां पर खड़े हैं सामने से क्या वही रिस्पॉन्स आएगा? अर्शी खान ने आज बहुत सारी चीजें की, उन्होंने घर को अपने खिलाफ किया। एली ने राहुल को गलत साबित करने की कोशिश की और दूसरी बात यह भी कि एली कहीं ना कहीं, एली और अभिनव का भी झगड़ा होता हुआ नजर आया। अर्शी खान और विकास की पर्सनल वापस दुश्मनी रंजिश सामने आई। देबोलीना सही है या गलत? देबोलीना कैसी लग रही हैं? क्या एजाज होते तो ऐसा ही खेलते? इस पूरे मुद्दे पे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं राखी के मुद्दे से। तो राखी आज मोहब्बत हद से गुजर जाएंगे, इस तरह के गाने हमने बहुत सारे सुने हैं। तो इश्क जो है उनका सारी हदें पार कर रहा, रौन दे है वो वाला गाना बजाया जहां पर राखी सावंत तैयार होकर आई, जहां उन्होंने अपनी पूरी बॉडी पर अभिनव शुक्ला का नाम लिख दिया था। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, ये 2 तरीकों से इसको रिसीव किया जा सकता है, मनोरंजन या थोड़ा ज्यादा। राखी सावंत जैसे किरदार जो होते हैं, जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा थॉट रखते हैं, वो कहीं ना कहीं एक पतली लाइन जिसका मैं जिक्र करती हूँ हमेशा, एक थिन लाइन होती है, वो उसे भूल जाते हैं, इग्नोर करते हैं। उन्हें नहीं पता चलता कि कहाँ तक मनोरंजन है और किसके बाद मामला गड़बड़ हो गया है। राखी सावंत को शायद वही एक जो लिमिट है वो इग्नोर उनसे हो गई है, या फिर यही उनका गेम है। क्योंकि राखी सावंत भी यहाँ पर एक ही गेम लेकर नहीं आई है, वो भी अपना फेज वाइज सर्वाइव करने आई हैं। उन्होंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बाद उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो क्या वो अपना गेम बदल रही हैं? क्या उनका गेम चेंज हो रहा है? विकास गुप्ता भी समझा समझा कर हार गए, मगर विकास गुप्ता के सामने भी उन्होंने कन्फेस नहीं किया। विकास गुप्ता को भी बताया नहीं उन्होंने कि उनका क्या गेम है, और ये जो अब वो कर रहे हैं क्या वो उनका गेम है या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, और रुबीना से वो पंगा क्यों ले रही हैं? क्योंकि अहम मुद्दा है कि वो रुबीना से पंगा ले रही है। रुबीना जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और राखी ने भी रुबीना को सपोर्ट किया, दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, वो अभिनव के साथ तो खेल रही हैं मगर रुबीना से पंगा ले रही है। तो कहीं ना कहीं रुबीना चिढ़ रही है उनसे, क्योंकि रुबीना एक तरीके से खेल खेलती हैं और उन्हें काफी हद तक राखी को एंटरटेनमेंट में स्माइल करके, क्योंकि राखी प्यार कर रही थी, वो उस प्यार को महसूस करके रुबीना ने उनको सपोर्ट किया। फीलिंग को जेन्युइनली दोनों तरफ से म्यूचुअल फीलिंग्स थी। मगर अब रुबीना का खेल अलग है, राखी का खेल अलग है। रुबीना को राखी के खेल से अब उनको डर लगने लगा कि अरे ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये मतलब चीप हो रहा है या गलत हो रहा है या इमेज खराब हो रही है, क्योंकि रुबीना इमेज को लेकर खेलती है। तो अब ये टीम जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी, साफ दिख रहा है। अब साफ दिख रहा है रुबीना, अभिनव और राखी साथ नहीं खेल पाएंगे। हालांकि अभिनव ने बतौर इंसान उन्होंने राखी को कहा कि मैं तो यहीं पर हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब राखी ने आकर बताया कि मेरे सिर्फ बर्तन मांजना तुम्हारे साथ सहारा था, मगर वो भी छिन गया। तो अभिनव ने इतना कहा, जबकि रुबीना ने इनडायरेक्टली वॉर्न किया था अभिनव से कि तुम हा ही मत करना उसके इस चीज़ों पर, अगर तुम रिस्पॉन्स दोगे तो वो और करेगी। तो ये तो आम सी बात है कि अगर कोई कुछ गलती, बच्चा भी कोई गलती करता है, अगर कोई इसे रिस्पॉन्ड करे तो वो और ज़्यादा करता है। मैं अभी भी आप लोग बताइए, आप लोग को राखी की हरकत एंटरटेनमेंट के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा बाहर और ख़राब लगी, या आपको लगता है कि अभी भी उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया सकता है कि हाँ वो एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करें? क्योंकि राखी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अभी गलत जा रहा है, क्योंकि अब तक उन्होंने जो भी किया उसको सब लोगों ने सर आंखों पर बिठाया, ताली बजाई, शो को टीआरपी मिली। इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें वो कर चुकी थी, जहाँ उन्होंने बहुत सारी बातें अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में बात की थी। उन्होंने करण अर्जुन और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा, तो लोगों ने उसको बहुत मस्ती में और एंटरटेनमेंट में लिया, क्योंकि शो में एंटरटेनमेंट की कमी थी। मगर अब जब थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो सब लोग बोल रहे हैं, पर राखी को पहले ही टोक दिया जाना चाहिए था। अगर पहले नहीं टोका गया तो वो तो
एक के बाद लिमिट आगे बढ़ते जाएंगे। जब उनको लग रहा है कि मेरा ये चीज चल रहा है, ये मेरा जो ट्रैक है वो चल रहा है, तो वो ट्रैक पकड़ेंगी। लेकिन रुबीना अब इससे बचना चाह रही हैं। रुबीना निक्की के साथ दोस्ती है, मगर निक्की ने भी आज टीम की बात से बिल्कुल इनकार कर दिया। वो अपना साइड में, निक्की ने भी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात को दिमाग में बांध लिया है कि वो रुबीना उनका गेम है, रुबीना उनका वोट बैंक। हो सकता है उन्होंने इशारों में रुबीना को समझाया भी हो, क्योंकि रुबीना को लूज करना वो अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि रुबीना जेन्युइनली उनसे रिश्ता रुबीना ने बनाया है। और निक्की को भी बात समझ में आई है कि कोई जेन्युइन रिश्ता बना है तो वो रुबीना का है, मैनिपुलेशन का नहीं, कि रुबीना निक्की को मैनिपुलेट करके क्या कर लेगी। तो इस ऐसे में निक्की उस रिश्ते की कदर करती है, लेकिन निक्की को यह भी साबित करना है कि हाँ, रुबीना के सहारे वो नहीं जा रही। तो आज उसने गेम थोड़ा अलग तरीके से खेला। विकास गुप्ता मास्टरमाइंड है। उन्होंने पिछले 2 दिनों में तेल देखो तेल की धार देखो देख करके रुबीना की तरफ रुख कर लिया है। राहुल कृष्ण वैद्य और एली, इनसे हटकर वो, खैर उन पर भी बहुत सारे आरोप लगे हैं अर्शी खान को लेकर के और बाकी तमाम चीज़ों को लेकर के, तो वो अब अभिनव से उनकी एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। आज अभिनव और वो काफ़ी बातें करते नजर आए। हालांकि राहुल कृष्ण वैद्य विकास पर चिढ़ते नजर आए। विकास जो बाहर से दिशा के दोस्त थे, वो दोस्ती लेकर के गए, उन्होंने अपना पूरा गेम, जबकि उन्होंने पूरा गेम वो राहुल को सपोर्ट कर रहे थे, वो राहुल के सपोर्ट में खेलने वाले थे, मगर राहुल ने, चूंकि एली उनके खिलाफ थे और राहुल अपना बिल्कुल दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। सॉरी टू से, विकास गुप्ता के साथ अगर राहुल मिलकर खेलते तो विकास गुप्ता उनका गेम सबसे स्ट्रांग कर देते। राहुल स्ट्रांग कंटेस्टेंट है, स्ट्रांग फैन बेस है, खेल उनको उस लेवल में समझ में नहीं आता जिस लेवल में विकास गुप्ता को समझ में आता है। समझ में एली को भी बहुत आता है, मगर विकास गुप्ता की बात कुछ और है। राहुल ने गलती कर दी एली की बातों में आकर। एली को विकास गुप्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। एली ने विकास गुप्ता का खेल, विकास गुप्ता की पर्सनैलिटी राहुल के सामने डाउन की और राहुल उस बात में आ गए और विकास गुप्ता के साथ नहीं खेले। जबकि विकास गुप्ता जेन्युइनली राहुल वैद्य को सपोर्ट करने गए थे, राहुल वैद्य का सपोर्ट बनकर गए थे। अभी भी इशारों में वो लगातार उनको समझा रहे थे। आज भी अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने कहा कि तुम फटाक से गड़बड़ में बोल देता है तो ये समझ में नहीं आती चीज, और राहुल ने कहा तिकड़मबाजी मुझे नहीं आती, तो भड़क गए विकास, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी तरफ इशारा था कि तिकड़मबाजी वो करते हैं। बहरहाल ये राहुल का पर्सनल लॉस है, उन्होंने विकास गुप्ता को जान दिया। विकास गुप्ता का भी लॉस है, क्योंकि अगर राहुल वैद्य का साथ मिलता तो राहुल वैद्य स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट है। विकास गुप्ता अभी तक अपनी जमीन बिग बॉस 14 में तलाश नहीं कर पाए हैं। अब बात करते हैं राहुल वैद्य के गेम चेंज करने की। कल लगातार, हालांकि मैंने इसका जिक्र शुरू में शायद किया, कल लगातार परसों शनिवार रविवार को लगातार बैशिंग हुई, राहुल वैद्य से कड़े सवाल पूछे गए। सबने ये सवाल पूछा कि राहुल वैद्य के पास रुबीना के अलावा क्या कोई मुद्दा नहीं, कोई खेल नहीं, क्या रुबीना नहीं तो राहुल का खेल नहीं। और ये बात, जितने इगोइस्टिक राहुल हैं, जितना सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर वो चलते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो बात छू गई है और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने आज जब नॉमिनेट करने की बारी आई तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया, ना रुबीना का नाम लिया, ना अभिनव का नाम लिया। बहुत आश्चर्य की बात है कि उन्होंने दोनों में से किसी का नाम, अदरवाइज वो शुरू से जो है इन दोनों का ही नाम लेते आ रहे हैं, मगर आज उन्होंने विकास गुप्ता और निकी तंबोली का नाम लिया। शॉकिंग था। विकास गुप्ता को जो उन्होंने नॉमिनेट किया वो शॉकिंग था। मुझे लगा वो रुबीना या अभिनव को लेंगे, जबकि रुबीना अभिनव ने उनका नाम लिया दोनों ने, और राहुल नॉमिनेट भी हुए, लेकिन राहुल ने अवॉइड किया उन दोनों का नाम लेना। तो ये एक तरह से गेम उन्होंने, राहुल ने चेंज कर दिया। विकास गुप्ता, जैसा मैंने बताया, उन्होंने गेम चेंज किया, वो रुबीना की टीम में आ गए। अब ये क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या मेरा एक्चुअली आज मैं बहुत लाइव फीड नहीं देख पाई, थोड़ी देर ही मैंने देखा है। जब एक वो वाला देखा जहाँ ये बात हो रही थी कि हम गेम चेंज करते हैं, अब राहुल और मस्ती हो रही थी, वो पोर्शन देखा। उसके बाद मैं आज लाइव फीड नहीं देख पाई। लाइव फीड देखने में काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती हैं। हालांकि ये खेल कल का है, मगर ये विकास गुप्ता वाला ट्रांजेक्शन का, मुझे आप लोगों में से किसी ने अगर देखा हो तो प्लीज़ ट्वीट किया तो वो लिंक मुझे भेजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे ये हुआ जहाँ विकास ने पूरा गेम चेंज करने का सोचा, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा नहीं देख पा रही हूँ। एक्स्ट्रा फुटेजेस जो हैं अनसीन अनदेखा, बाकी चीज़ें नहीं देख पा रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं घर से बाहर निकलने की। खेल अब बहुत अपने ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया है। वैसे आज का टास्क, अरे बाबा, जब बिग बॉस ने 5 मिनट के लिए बेडरूम खोला तो जो भगदड़ मची है, फनीएस्ट मोमेंट एवर। मैंने अपनी सोशल मीडिया टीम से कहा कि भाई वो वीडियो शेयर करो सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे अब तक इतना मजेदार कोई वीडियो नहीं लगा। 5 मिनट में सब अपना गद्दा सामान लेके भाग रहे हैं, किसी को सुसु आई है, किसी को क्या है।
राहुल वैद्य आज उनको सुसु करनी थी, वो किसी को गर्म पानी की दरकार है। अब जो है कल खेल बहुत ज़बरदस्त मुकाम पर जाने वाला है, जहां कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी को आपको अच्छा एंटरटेनमेंट देखने मिलने वाला है, जब पूरे घर वाले बाथरूम जाने के लिए परेशान हो रहे होंगे, सोने के लिए परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि टास्क ही ऐसा मिला था। टास्क ऐसा मिला था कि सबको एरियाज अलॉट किए गए थे और खेल सबको समझ, रुबीना को और विकास को खेल अच्छे से समझ में आया, उन्होंने समझाने की कोशिश की और जैसा कि हमेशा होता है लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। बाद में रुबीना ने कहा भी कि हमें ये डिस्कस करना चाहिए था। राहुल आके भिड़े कि अगर आपको पता था तो आपने निकी को बेडरूम लेने से क्यों नहीं रोका। राहुल कृष्ण वैद्य, जब रुबीना ने कहा कि हम जो मोस्ट लाइकली जिनको बहुत ज्यादा लोग नॉमिनेट करेंगे उनको लेस इंपॉर्टेंट एरियाज देते हैं, उन्होंने कहा था ये बात। विकास बात करने गए तो उनको चुप करा दिया गया, आप नेता मत बनो, आप लीडर मत बनो, वो चुप हो गए। विकास भी अब ज्यादा बोलते नहीं है, वो थोड़ा वो करके चुप हो जाते हैं अपना, वो मतलब उनको मास्टरमाइंड गिरी दिखाने की कोशिश करते हैं, लोग मना करते हैं, वो चुप हो जाते हैं, हालांकि गलत है वो। उन्हें इससे पहले भी ऑब्वियसली रोका जाता होगा। उनसे पूछा गया था कि आप मास्टरमाइंड क्यों नहीं, उन्होंने कहा गेम बदल गया है और यहाँ पे कोई टास्क होता ही नहीं। जब टास्क ढंग से होता ही नहीं तो माइंड का इस्तेमाल कैसे करूं, यहाँ पे सब कुछ अलग और बदला हुआ है, ये उन्होंने सवाल का जवाब दिया था। देवलीना भट्टाचार्य का खेल आपको कैसा लग रहा है? एजाज अगर होते तो क्या वो देवलीना वाला खेल खेलते? एजाज, देखिए एजाज निकी को हमेशा नॉमिनेट करते हैं, आज देवलीना ने नॉमिनेट किया विकास गुप्ता को और निकी को, तो एजाज भी विकास गुप्ता और निकी को करते, सॉरी। लेकिन देवो जिस दिन पहले आई थी वो विकास गुप्ता के दोस्त बनकर आई थी। पिछले सीजन में विकास गुप्ता उनके प्रॉक्सी बनकर आए थे और लगातार विकास गुप्ता के लिए मैसेज लिखती थी सोशल मीडिया पर और वो अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते थे। इस बार साथ में आए, बाहर वो रुबीना को सपोर्ट करती थी, अंदर गई तो रुबीना के खिलाफ हो गई, फिर विकास गुप्ता के भी खिलाफ हो गई। तो देवलीना क्यों ऐसा अपना ट्रैक बदल रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वही उनका गेम है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि उन्होंने पूरा अपना ट्रैक बदल लिया था और वही उनका गेम था। देखिए हर एक इंसान का गेम अलग होता है। अर्शी जो कर रही वो उनका गेम है, राखी जो कर रही वो उनका गेम है, अभिनव जो कर रहे हैं वो उनका गेम है, राहुल का वो गेम है, एली जो कर रहे हैं वो उनका गेम है। सबका अपना अपना एक ट्रैक है और उस ट्रैक को पकड़ के ही हम चलते हैं। उस ट्रैक के हिसाब से हम उनको जज करते हैं भले, लेकिन वो ट्रैक उनका सोचा समझा होता है। कोई यूं ही किसी ट्रैक पर नहीं चला था, दैट इज फॉर श्योर। तो ये देवलीना का सोचा समझा हुआ ट्रैक है। अब विकास गुप्ता, देवलीना भट्टाचार्य, निकी तंबोली और राहुल कृष्ण वैद्य, 4 लोग जो है नॉमिनेटेड हैं। इसमें से विकास गुप्ता और निकी तंबोली पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि देवलीना एजाज की प्रॉक्सी हैं और एजाज खेलने बने रहेंगे। तो क्या निकी तंबोली, विकास गुप्ता और इनमें से किसमें? राहुल कृष्ण वैद्य बहुत स्ट्रांग है, तो वो नॉमिनेशन में आ भी जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कह भी दिया कि आप जैसे घटिया घर वालों के उस पर मैं डिपेंड नहीं करता, मेरी किस्मत पे डिपेंड करता हूँ। तो अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया उन्होंने। लेकिन बाकी 3 जन जो हैं उनके सर पर तलवार लटक रही है। वो तलवार विकास गुप्ता, निकी तंबोली और देवलीना तीनों के सर पर लटक रही है। अगर मैं देखूं तो निकी बाहर जाकर अंदर आई है, विकास गुप्ता वाइल्ड कार्ड एंट्री है, एजाज ओरिजिनल कॉन्टेस्टेंट थे वो बाहर निकले, उनकी प्रॉक्सी आई है, यानी प्रैक्टिकली वो घर के अंदर हैं। तो सबसे स्ट्रांग कॉन्टेस्टेंट एजाज बनते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो निकी या विकास के सर पर, और एजाज की प्रॉक्सी देवलीना है, तो निकी या विकास के सर पर ये खतरा मंडरा सकता है घर से बाहर निकलने का। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन निकलेगा? सोनाली फोगाट निकल चुकी हैं। वैसे आज थोड़ा सा घर सुना लगा है ना, होता है कोई इंसान निकलता है तो ऐसे आपको नहीं बदलता, लेकिन सोनाली फोगाट ने अपनी जगह बनाई थी, जो भी बनाई थी, मगर एक जगह थी। आज वो कहीं पिछले 3-4 दिनों से लॉस्ट भी थी, कहीं बैठती भी थी, मगर देयर वाज अ प्ले थी कहीं पर। आज ऐसे मुझे एक बार लगा रहे समथिंग इज मिसिंग, और फिर याद आया कि सोनाली फोगाट निकल गई हैं। हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, न्यूसेंस वैल्यू ही क्यों ना हो, मगर वैल्यू तो न्यूसेंस वैल्यू तो बिग बॉस में इंपॉर्टेंट होती है। और उस न्यूसेंस वैल्यू के स्पेस में घुसने की सोनाली फोगाट ने कोशिश की, जिस जॉनर की शायद वो थी नहीं। जब वो निकली तो उन्होंने बहुत प्यार से निकी को, देवलीना को, राखी को, सबको सलाह दी और बहुत प्यार से, वो उनकी रियल पर्सनैलिटी थी। अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस में आकर के लोगों को एक पर्सनैलिटी ओढ़नी पड़ती है, क्योंकि उनकी रियल पर्सनैलिटी पर उनको विश्वास नहीं होता। बहुत कम कॉन्टेस्टेंट होते हैं जो अपनी रियल पर्सनैलिटी पर खेलते हैं
और उन्हीं को दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो सीज़न 13 में सिद्धार्थ शहनाज हो, आसिम हो फॉर दैट मैटर, या फिर इस सीज़न में देबुलीना हो, राहुल कृष्ण वैद्य हो, फॉर सम एक्सटेंट अभिनव शुक्ला हो। तो जो रियल पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनसे लोग कनेक्ट करते हैं और लोगों को मालूम पड़ता है कि हाँ ये रियल पर्सनैलिटी। अदरवाइज स्विच होती है, बदलती रहती है, कभी तोला कभी माशा दिखाई पड़ती है, और हम काफ़ी कॉन्टेस्टेंट की देख चुके हैं, कभी पल में ये रहते हैं, पल में वो हो जाते हैं। तो ऐसे में रियल पर्सनैलिटीज़ दिखाना बेहद ज़रूरी है, यही वो गेम है। मगर लोग अपनी रियल पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनको लगता है यार ये नहीं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये दिखना चाहिए। अर्शी को आज विकास गुप्ता ने कहा कि तुम राखी सावंत बनने की कोशिश करती हो हर वक्त, तो ये बात तो सही है। अर्शी राखी सावंत के उनके जॉनर में ही वो आगे बढ़ना चाहती हैं। हालांकि अर्शी जिस तरह से रिएक्ट करती है कि राखी सावंत बोलना उनके लिए गाली है, मगर एनी टाइम राखी सावंत बहुत बड़ा नाम है अर्शी खान से, बहुत अगर इज्जत वाइज भी कहूँ तो राखी सावंत का नाम डेफिनेटली बेटर तरीके से ले आता है। राखी सावंत ने बहुत सारा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है। अर्शी खान का करियर बॉलीवुड में या टेलीविजन में, फिल्मों में उतना बड़ा नहीं जितना राखी का है। तो ये कहना कि मैं राखी सावंत नहीं बनना चाहती हूँ, स्टूपिड लगता है अर्शी, क्योंकि राखी सावंत सीनियर एक्टर हैं। आप बचपन से, विकास गुप्ता ने कहा, आप बचपन से राखी सावंत बनना चाहती थी, राखी सावंत के पीछे पीछे घूमती थी, जो हमने इवेंट्स में देखा है, जिसका जिक्र राखी ने जब आप लोग घर के अंदर आए तब भी किया था कि वो आपको यहाँ ले गई, ऑपरेशन की जगह पर ले गई, तमाम चीज़ें, और अब आप नकार नहीं पाई थी। तो अगर ये मुझे बार बार लगता है, मैंने कहा भी है इस बात के बारे में कि राखी और अर्शी जो है ये मिलकर खेल रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन नॉमिनेट भी दोनों एक दूसरे कर रहे हैं, तो कभी कभी मतलब वो मिलकर खेलने की बात है, मगर एक दूसरे को जलन के लिए जलन भी है, क्योंकि वो दोनों एक ही स्पेस में खेल रहे हैं। निकी तंबोली, राखी और अर्शी एक ही स्पेस में खेल रहे थे। निकी को गुस्सा आता था जब ये बात कही जाती थी, तो लेकिन अब जो है निकी का खेल थोड़ा सा बदला है, और अब राखी और अर्शी एक जॉनर में खेल रहे हैं, और ऐसे में दोनों एक दूसरे के लिए खतरा है। दोनों चाहते हैं कि दूसरा निकले ताकि उनका रास्ता प्रशस्त हो, और राखी के आने के बाद सॉरी, नो डाउट अर्शी का खेल खराब हो गया है, नो डाउट। राखी का खेल जबरदस्त चल रहा है सॉरी, वीकेंड के वार में भी जितने लोग आए, जो भी बाहर से बातें आई, सब राखी के फेवर में थी, अर्शी के फेवर में नहीं थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अर्शी चाहती हैं कि राखी चिढ़ती हैं। आज अर्शी ने जो किया, जब टॉयलेट एक चला गया था, सेकंड ब्लॉक का टॉयलेट जो है वो अर्शी के नाम था, और अर्शी स्पा में जाकर बैठी है, बाद में वो कहती है कि मुझे आइडिया नहीं लगा, बजर नहीं बजा। अर्शी, इस खेल को जितना तुम समझती हो, अनफॉर्चुनेटली विकास गुप्ता, तुम, 2-4 और लोग ही उतना समझ पाते हो। तो ये कहना कि वो गलती में, बेवकूफ़ी में होगा, दैट्स नॉट डन। तो आप या तो फिर वो सिचुएशन लाना चाहते हो, या तो अर्शी बहुत स्ट्रांग इंसान होगी, मैं नहीं जानती पर्सनली उनको, जहाँ पर वो अपना टॉयलेट या अपने सारी इंद्रियों पर वो कंट्रोल होगा, क्योंकि बहुत ये सुसु टॉयलेट जाने का को रोकना बहुत कम लोगों के बस में होता है। राहुल परेशान हो गए, राखी परेशान होती हैं, हमने उस लास्ट टास्क में देखा था, बाकी लोग भी परेशान होंगे, क्योंकि सब लोग नहीं कंट्रोल कर सकते। हो सकता है अर्शी कंट्रोल कर सकती हो, और इसलिए उन्होंने ये सोचकर एक कमज़ोर जॉनर पे गेम खेला। निकी ने ताली बजाई, वाह 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 क्या गेम खेला है, वाकई खेल गई अर्शी। अब देखना ये है कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं राखी सावंत, जैसा मैंने कहा, अर्शी और राखी बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनेट किया। मेरे ख्याल से अर्शी ने भी राखी सावंत को किया है, और राखी सावंत ने भी अर्शी को किया है। तो अर्शी को लग रहा हो कि राखी सावंत बिल्कुल भी बाथरूम गए बिना रह नहीं सकती हैं। अगर सिर्फ एक गार्डन एरिया का बाथरूम होगा तो प्रॉब्लम होगी, जहाँ पे गीज़र भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश हो सकती है। कल पता चलेगा कल क्या आगे खेल किस तरह जाता है। अर्शी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और प्लस पॉइंट ये है कि वो जो भी करती हैं वो बोल देती हैं, तो वो बोलेंगे ज़रूर। आज अली और अर्शी का भी झगड़ा हुआ, जब अर्शी वहाँ पर आई और लोगों ने उनका वो क्या, अली ने उनका सपोर्ट नहीं किया, अर्शी भड़की और वो कुछ डायलॉग्स मारकर वहाँ से चली गई। तो उन दोनों का भी झगड़ा हुआ। राहुल ने आकर के समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल और एली की भी बीच में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। राहुल को भी ये लग रहा है कि एली उनके हाथ से बाहर जा रहे हैं। कल राहुल को ये भी सुनने मिला है कि एली ही उनका खेल चला रहे हैं, और राहुल थोड़ा सा ऐसे उनको ये लग रहा है कि एली जो है उनके आगे बढ़ करके उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो सेंस मुझे आया, एंड आई एम श्योर अगर ऐसा होता है कि राहुल
लीड लेकर खेलते हैं तो खेलने में मजा आएगा। अगर वो एली के साथ खेले मगर लीड ले, वो आगे जाए, वो अपना खेल खुद खेले, एली अपना खेल खेले तो मजा आएगा। एली खेल रहे हैं अपना खेल, अभिनव से वो ऑलमोस्ट फाइटिंग उसमें आ गए हैं और राहुल उसमें नहीं पीछे पड़ पाते। एली अपना सब कुछ खुद कर लेते हैं, मगर जब बात राहुल की आती तो एली वहां कूद पड़ते हैं और उसके बाद राहुल थोड़े पीछे हो जाते हैं। तो ये जो एजाज ने बात कही थी कि अल्फा मेल बीटा मेल, वो बात इस बात को लेकर कही थी कि राहुल, जबकि हम बिल्कुल भी नहीं मानते, बहुत बार ऐसा होता है जिसकी हाइट पर्सनैलिटी छोटी होती है, हाइट छोटी होती है, वो उसमें दम उतना ज़्यादा होता है, हम लोग देख के मुस्कुराते हैं यार कितना वो है। पर राहुल में वाकई अंदर उसमें डर नहीं है, डर तो नहीं दिखाई पड़ता उसमें कहीं भी, लेकिन वो एक दोस्ती का जो एक वो है उसमें कहीं ना कहीं वो खो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना प्लॉट खो रहा है। उसको अब इट इज़ हाई टाइम, 4 हफ्ते बचे हैं, उसे एली और अपनी दोस्ती को एक साइड रख करके, दोस्ती बरकरार रख के बैंग ऑन अपना खेल खेलना चाहिए, आके सीधे भिड़ना चाहिए। क्योंकि अगर वो और रुबीना भिड़ेंगे नहीं, वो रुबीना से नहीं भिड़ेगा, उसका खेल बर्बाद हो जाएगा। वो अगर साइड से खेलेगा तो मजा नहीं आएगा, न देखने वालों को आएगा और ना ही राहुल कृष्ण वैद्य के वो जो फैंस हैं उनको आएगा। क्योंकि डेफिनेटली जब वो भिड़ेंगे तभी वोटिंग होगी, तभी लोग उन्हें पसंद करेंगे। तो मुझे लगता है राहुल कृष्ण वैद्य को इस वक्त एली को अपने से साइड करना चाहिए, एली को अपना गेम खेलना चाहिए, राहुल को अपना गेम खेलना चाहिए, अपनी अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी चाहिए। रुबीना को मुझे लगता है राखी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए और राखी, रुबीना और निक्कू साथ में खेलना चाहिए। मुझे ये लगता है, मगर ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इस हफ्ते आपको कौन लगता है कौन अपने घर जाएगा, जरूर बताएं। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सरिता और बिग बॉस बोले तो फीफा फूज।